हेलो फ्रेंड्स, ईडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग गिटलैब के बारे में पढ़ेंगे। इस वाले रिकॉर्डिंग में हम लोग देखेंगे कि कैसे गिटलैब यूज़र क्रिएट करना है और साथ में हम लोग गिटलैब की कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, कैसे पाइपलाइन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। नॉट एग्ज़ैक्टली ऑल दोज़ बट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है स्पेशली फॉर लाइक एक्सेसिंग और एडिंग एक्सेस की एंड सीक्रेट की एंड ऑल दोज़। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कॉग्निटो में खोल लेता हूँ। आपको gitlab.com हिट करना है। यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल करना है, राइट? और फ्री ट्रायल करने के बाद यहाँ से आप गूगल से आपको करना है। सो या तो आप आईडी बना लो, क्रिएट अकाउंट। आपके पास अगर गूगल आईडी है तो उससे कर लो आप। मेरे केस में गूगल आईडी था तो मैंने कर लिया। ओके, लेट मी गो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल दो, क्रिएट कर लो। अगर चाहो तो आप गूगल से भी कर सकते हो। तो मेरे केस में ऑलरेडी यू हैव, अगर आपके पास, चलते हैं फिर से मैं दिखाता हूँ। अब गूगल कर लेना, जिनके आपके पास ऑलरेडी गूगल का आईडी है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। आपसे 2-4 आपका जीमेल वगैरह वेरिफिकेशन के लिए आपके जीमेल पे मैसेज आ सकता है, जस्ट आपको वेरीफाई कर देना है, दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना है अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो इस तरीके से आप लॉगिन कर जाओगे। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको इस तरीके से आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा, राइट? आपको यहाँ पे जाना है। सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मेरे केस में मैंने कल क्रिएट कर दिया था, तो आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद क्रिएट ब्लैंक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम दे देना आप कुछ भी, एडी क्लाउडटेक डेमो, राइट? आपको ये कर लेना है। एक तो चीज़ें भी इसमें आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, प्राइवेट रहने दो। उसके बाद आपको क्रिएट कर देना है, दैट्स ऑल। ये कुछ नहीं करना है, आपको क्रिएट कर देना है। ओके, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। आप ग्रुप में ग्रुप मत सेलेक्ट करना। आपके केस में ग्रुप बन जाएगा जब यूज़र बनाओगे, तो उसी टाइम पे ग्रुप बन जाता है। लेकिन आपको यूज़र सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना है ये। ऑलराइट, देन आपको क्रिएट कर देना है। तो इस तरीके से आपका एक प्रोजेक्ट बन गया। ये प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको एक दो चीज़ और करनी है। यहाँ जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको CI/CD पे क्लिक करना है। पाइपलाइन हम बना रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फ्री अगर करते हो तो रनर ये देता है। आपको वेरिएबल पे जाना है और यहाँ पे आप डेवलपर कर लो। ठीक है, सेव चेंजेस कर लेना आप। बाकी सब कुछ सही है, यहाँ डेवलपर कर लेना है। एक यहाँ पे आपको ऐड वेरिएबल करना है, जो कि एक्सेस की सीक्रेट की डालना है। सो इसमें थोड़ा-सा आप नीचे आ जाओ। यहाँ पे आपको की डालना है, वैल्यू डालना है। आपको सब इससे पहले आपको क्या करना है, AWS पे जाना है, वहाँ से एक्सेस की सीक्रेट की
एंड IAM मीन्स एक IAM यूज़र बनाना है, उसमें आप एडमिन का रोल ऐड कर दो, एक्सेस परमिशन दे दो एडमिनिस्ट्रेटर का, और साथ में एक्सेस की सीक्रेट की डाउनलोड कर लो। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, लेकिन ये डम्मी है, ये रॉन्ग है, राइट? ताकि ये कैप्चर ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ रीनेम कर दिए हैं, लेकिन आपके केस में जस्ट मुझे दिखाना था कि कैसे करना है। तो नोट कर लेना एक्सेस की सीक्रेट की, और आपको क्या करना है, यहाँ पे की डालना है। अब एक्सेस की सीक्रेट की क्या डालना है, वो आपको देखना है। तो मैं थोड़ा-सा VS कोड ओपन करता हूँ, वो दिखाने के लिए कि क्या करना है। मैंने कल यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है? तो ये आपकी gitlab.yaml फाइल है। गिटलॉट पे कहाँ गया की? एनीवे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है AWS, अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे AWS टाइप करोगे तो एक्सेस की आ जाएगा, राइट? एक्सेस की आईडी आपको यहाँ से, लेकिन ध्यान रखना ये यूनिक नेम है, आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, सेव कर, ऐड कर। ऐसे ही आपको सीक्रेट की के लिए भी, सीक्रेट की के लिए भी आपको डाल देना है। सीक्रेट की भी यहाँ से कॉपी करना है। ये आप ट्राई मत करना, ये मैंने थोड़ा-सा कुछ चेंज कर दिए हैं ताकि मिसयूज़ ना हो। साथ में एक और, अगर आप रीजन भी करना चाहो, रीजन अगर करना चाहो तो रीजन कर लो। जो भी जिस रीजन में, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में रीजन है, मेरे केस में रीजन है, मैं रीजन में दिखाता हूँ, प्रोवाइडर वेरिएबल, मेरे केस में रीजन ये है। सो भी आप रीजन डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, ये रीजन डालना चाहो तो डाल दो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो, ऑप्शनल है ये, राइट? तो इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्सेस की, ये यूनिक कीवर्ड है, ये भी यूनिक कीवर्ड है, और ये भी यूनिक कीवर्ड है। इसी को समझता है वो, तो एक्सेस की सीक्रेट की डाल देना, दैट्स ऑल। उसके बाद आपको सेव कर देना, सेव करके बाहर आ जाए। इस तरीके से आपका, इस तरीके से आपका ये पार्ट हो गया। अब ये मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट गो थ्रू करता हूँ। आपको क्या करना है, गिटलैब ओपन करना है, रजिस्टर करना है। के पास अगर एग्जिस्टिंग जीमेल आईडी है तो उससे कंटिन्यू कर लो, यूज़र नेम पासवर्ड डाल दो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं पूछेगा आपसे, 2-4 चीज़ पूछेगा, दैट्स ऑल। फ्री टियर वाला यूज़ करना है। उसके बाद लॉगिन कर गए, मैंने जो किया वो बता रहा हूँ इसमें। ये आप पर्सनल प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, यहाँ डेवलपर मैंने सेलेक्ट किया था आपके सामने, राइट? उसके बाद नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो, नया प्रोजेक्ट में आपको प्रोजेक्ट का नाम डाल दो, कुछ भी नाम डालना चाहो, राइट? मेरे केस में केडी क्लाउड टेक था। वहाँ पे ग्रुप में से आप ग्रुप नहीं सिलेक्ट करना है, यूज़र करना है, जो कि मैंने आपको वो बताया था, उसमें दिख जाएगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है? उसके बाद जो मैंने किए हैं वो बता रहा हूँ। उसके ये सब कर लिया, उसके बाद ये वाला पार्ट, 6 वाला पार्ट मैंने करके दिखा दिया। सेटिंग में जाना है, CI/CD में जाना है, वेरिएबल में जाना है, वहाँ पे ऐड वेरिएबल करना है, एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की,
दोनों आपने डाल दिया, ये दोनों मास्क होना चाहिए, वेरिएबल और प्रोटेक्टेड। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखो मास्क प्रोटेक्टेड है और मास्क है, तो मास्क होना चाहिए। राइट, सो इस तरीके से गाइस आप कर सकते हो। अब आते हैं, आपका स्टेप 1 2 3 कंप्लीट हो गया, स्टेप 6 भी हो गया। 4 में क्या है, क्लोन प्रोजेक्ट टू योर लोकल। अब क्या करना है, आपने प्रोजेक्ट बना दिया, अब आपको क्लोन करना है। क्लोन करके क्लोन करना है, तो क्लोन करने आपको आना चाहिए। तो कैसे क्लोन करना है, आप यहाँ पे जाना, आप यहाँ पे मैंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में आपको बता चुका हूँ कैसे वीएस कोड इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है। गिट बैश कर लेना, जिस डायरेक्टरी में आपको कॉपी करना चाहो, क्लोन करना चाहो, वहाँ से क्लोन कर लेना है। राइट, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, और आपको प्रोजेक्ट में जाना है सबसे पहले। ये आपका प्रोजेक्ट है। राइट, ये प्रोजेक्ट को क्या करना है, यहाँ से ये क्लोन करना है, HTTPS क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको VS कोड में जाना है, गिट क्लोन टाइप करना है, और ये करोगे तो आपसे फर्स्ट टाइम आपको ये कंसोल पे ले जाएगा, यानी कि जो गिटलैब का पासवर्ड आपसे मांगेगा, दूसरा कंसोल खुल जाएगा यहाँ पे। राइट, ऐसे कंसोल खुल जाएगा यहाँ पे, और उसमें कहेगा कि आप पासवर्ड डाल दो। तो फर्स्ट टाइम आपको डालना है, दैट्स ऑल। गिटलैब का जो यूज़र होगा उसका पासवर्ड डालना है, और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको आपने कर दिया। अब फिर से VS कोड में जा करके फिर से VS कोड ओपन करते हैं, और इसमें जो आपने क्लोन किया है उसको ओपन कर लेना है। तो अभी हमने क्लोन किया था ये एडी क्लाउड टेक डेमो, तो इस तरीके से खुल जाएगा। राइट, और यहीं पे आपको ये बता रहा है कि इस तरीके से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनानी है। करेक्ट, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, और उसको दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। दो अलग अलग रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, एक तो बेसिक लेवल का होगा, और यू कैन ऑल्सो से लाइक इंटरमीडिएट लेवल का होगा, कि ऑल इन वन। अभी के यहाँ पे देख रहे हो कि दो टाइप का है, इसमें नेटवर्क डायरेक्टरी है, सिंगल डायरेक्टरी है, इसमें मल्टीपल डायरेक्टरीज है, नेटवर्क प्लस बकेट। तो ये दो अलग अलग रिकॉर्डिंग में बनाऊंगा। सिंगल के साथ कैसे पाइपलाइन बनाना है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऐसे देखो, मैंने पाइपलाइन नहीं बनाया है, कल मैं आपको पाइपलाइन बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा, यानी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। ऑलराइट गाइस, तो आज मैं जस्ट वॉक थ्रू करना चाह रहा था कि कैसे आपको लॉगिन करना है गिटलैब में, और कैसे गिटलैब की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। दोनों चीज़ मैंने आपको दिखा दिया, प्रोजेक्ट बनाकर भी दिखा दिया, कैसे यूज़र सेलेक्ट करना है वो दिखा दिया, साथ में एक्सेस की सीक्रेट की कैसे ऐड करना है। राइट गाइस,